जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान अर्थ में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। श्रोताओं, आज आप रसपान करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य, जिसमें भगवान शिव ने कहा, मेरी प्रिय पार्वती, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय की महिमा सुनाऊंगा। इसकी पूरी महिमा बताना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें हजारों कथाएं हैं। मैं उनमें से केवल एक ही बताऊंगा। प्रणिता नदी के तट पर मेघांकर नाम का एक बड़ा शहर है, जिसमें जगत ईश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है। जगत ईश्वर अपने हाथ में धनुष धारण किए हुए है। उस मेघांकर शहर में सुनंदा नाम का एक शुद्ध ब्राह्मण रहता था, जो जीवन भर ब्रह्मचारी रहा। सुनंदा भगवान जगत के ईश्वर के सामने बैठकर श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करते रहते थे और भगवान के विश्वरूप का स्मरण करते थे। श्रीमद् भागवत गीता के उस 11वें अध्याय का पाठ करने से उन्हें अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो गया और वे निरंतर भगवान जगत के ईश्वर का स्मरण करने में सक्षम हो गए। एक बार वह शुद्ध ब्राह्मण सुनंद गोदावरी नदी के किनारे तट पर तीर्थों की यात्रा पर गया। उसने व्रज तीर्थ से लेकर सभी पवित्र स्थानों का भ्रमण किया। उसने जितने भी पवित्र स्थानों का भ्रमण किया, उन सभी में उसने स्नान किया और इष्ट देव के दर्शन किए। एक दिन वह विवियन मंडेला के नगर में पहुंचा। अपने साथियों के साथ उसने ठहरने के लिए स्थान खोजा और अंततः उस नगर के मध्य में उन्हें एक धर्मशाला मिली, जहां उन सभी ने रात्रि विश्राम किया। जब सुनंद प्रातः उठा तो उसने देखा कि उसके सभी साथी जा चुके थे। उन्हें खोजते हुए उसकी मुलाकात नगर के मुखिया से हुई, जो तुरंत उसके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महान ऋषि, मैं यह नहीं कह सकता कि आपके साथी कहाँ चले गए हैं, लेकिन मैं आपको बतला सकता हूँ कि आपके समान कोई भक्त नहीं है। मैंने आपके समान शुद्ध व्यक्ति कभी नहीं देखा। हे मेरे प्रिय ब्राह्मण, मैं आपसे इस नगर में रहने की विनती करता हूँ। जब सुनंदा ने गांव के मुखिया की विनम्र प्रार्थना सुनी तो उसने कुछ दिन वहीं रहने का फैसला किया। मुखिया ने सुनंदा के रहने के लिए हर तरह की व्यवस्था की और दिन रात उसकी सेवा में लगा रहा। 8 दिन बीतने के बाद एक गांव वाला सुनंदा के पास आया और जोर जोर से रोने लगा और बोला, हे शुद्ध ब्राह्मण, कल रात एक राक्षस ने मेरे बेटे को खा लिया। सुनंदा ने पूछा, वह राक्षस कहाँ रहता है और उसने आपके बेटे को कैसे खा लिया? ग्रामीण ने उत्तर दिया, इस नगर में एक बहुत ही भयानक राक्षस रहता है, जो प्रतिदिन जब चाहे ग्रामीणों को खा जाता था। एक दिन हम उस राक्षस के पास गए और उससे हमारी रक्षा के लिए प्रार्थना की, जिसके बदले में हम उसे प्रतिदिन का भोजन देंगे। एक धर्मशाला बनाई गई थी और जो भी यात्री यहाँ आते थे उन्हें वहाँ रहने के लिए भेज दिया जाता था, और जब वे सोते थे तो राक्षस उन्हें खा जाता था। इस तरह हम इस राक्षस से अपनी रक्षा करने में सक्षम हुए हैं। आप अपने साथियों के साथ उस धर्मशाला में रुके थे, लेकिन उस राक्षस ने आपको और बाकी सभी को नहीं खाया। इसका कारण है, मैं आपको बतलाता हूँ। कल रात मेरे बेटे का एक मित्र आया था, लेकिन मुझे यह एहसास नहीं था कि वह मेरे बेटे का बहुत करीबी प्रिय और मित्र था। इसलिए मैंने उसे धर्मशाला में रहने के लिए भेज दिया। बाद में जब मेरे बेटे को पता चला तो वह उसे धर्मशाला से वापस लाने की कोशिश करने के लिए उसके पीछे गया, लेकिन जब वह वहां गया तो उसे भी उस राक्षस ने खा लिया। आज सुबह मैं उस राक्षस के पास गया और उससे पूछा कि उसने मेरे बेटे को अन्य यात्रियों के साथ क्यों खाया। मैंने उससे यह भी पूछा कि क्या कोई तरीका है जिससे मैं अपने बेटे को वापस पा सकूं। उस राक्षस ने मुझसे कहा, मुझे नहीं पता था कि वह तुम्हारा बेटा भी धर्मशाला में घुस गया था, इसलिए उसे भी सभी लोगों के साथ खा लिया गया। जहाँ तक उसे वापस पाने की बात है तो वह तभी संभव होगा
जब मैं इस राक्षस शरीर से मुक्त हो जाऊंगा, और वह भी श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ करने वाले व्यक्ति की कृपा से। इस समय इस नगर में एक ब्राह्मण के घर रहता है जो इसी धर्मशाला में ठहरा था, परंतु मैंने उसका भोजन नहीं किया क्योंकि वह प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता है। यदि वह प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का 7 बार पाठ करे तथा मुझ पर जल की छिड़के डाले तो मैं इस राक्षस शरीर के श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। सुनंदा ने उस ग्रामीण से पूछा, इस व्यक्ति ने राक्षस शरीर प्राप्त करने के लिए क्या पाप किया है? ग्रामीण ने उत्तर दिया, बहुत समय पहले इस शहर में एक किसान रहता था। एक दिन वह खेती की रखवाली कर रहा था जब उससे थोड़ी ही दूरी पर एक बड़े गिद्ध ने सड़क पर जा रहे एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। उस समय एक योगी वहां से गुजर रहा था और जब उसने देखा कि उस व्यक्ति पर गिद्ध ने हमला किया है तो वह उसकी सहायता के लिए दौड़ा, लेकिन जब तक उसके पास पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक वह योगी किसान पर बहुत क्रोधित हुआ और उससे इस प्रकार बोला, जो व्यक्ति दूसरों को चोर, सांप, आग, शस्त्र आदि के हमले से खतरे में देखता है, भले ही वह उनकी मदद करने में सक्षम हो, लेकिन मदद करने के लिए नहीं आता, उसे यमराज द्वारा दंडित किया जाता है। बहुत लंबे समय तक नरक में कष्ट सहने के बाद वह एक भेड़िए के रूप में जन्म लेता है, और जो किसी की मदद करता है वह निश्चित रूप से भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। जो व्यक्ति किसी क्रूर पशु, नीच जाति के व्यक्ति या दुष्ट शासक के हाथों से गाय को बचाने का प्रयास करता है वह भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। दुष्ट किसान, तुमने उस व्यक्ति पर हमला करते हुए उस गिद्ध को देखा, फिर भी तुमने उसे बचाने का कोई भी प्रयास नहीं किया। अब मैं तुम्हें राक्षस के रूप में जन्म लेने को श्राप देता हूँ। किसान ने कहा, मैं पूरी रात खेती की रखवाली कर रहा था और मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए हे दयालु ऋषि मुझ पर दया करो। योगी ने उत्तर दिया, जब कोई व्यक्ति जो प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ कर रहा है तुम्हारे सिर पर जल छिड़केगा तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। ग्रामीण ने कहा, प्रिय सुनंदा, कृपया अपने हाथ से इस राक्षस के सिर पर जल छिड़क दो। ग्रामीण से यह इतिहास सुनकर सुनंदा उसके साथ उस स्थान पर गई जहां वह राक्षस रहता था, और जब वह श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ कर रहा था तब उसके सिर पर जल छिड़का। उस राक्षस को तुरंत भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप प्राप्त हो गया। न केवल वह बल्कि उसके जिन सहस्त्रों व्यक्तियों को खाया था वे भी भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गए। तब वे सभी पुष्प विमान में बैठ गए जो उन्हें वैकुंठ ले जाने के लिए भेजा गया था। उन अद्भुत घटनाओं को देखकर ग्रामीण ने राक्षस से पूछा कि उनमें से कौन उसका पुत्र है। राक्षस हंसने लगा और दिव्य विमान में बैठे उन हजारों सुंदर व्यक्तियों में से एक की ओर इशारा करके कहा, वह आपका पुत्र है। ग्रामीण ने अपने बेटे से उसके साथ घर चलने का अनुरोध किया। अपने पिता के अनुरोध को सुनकर बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्रिय महाराज, कई बार आप मेरे पुत्र रहे हैं और मैं आपका, लेकिन अब इन महान शुद्ध भक्त सुनंदा की कृपा से मैं जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो गया हूँ और अब मैं अपने असली घर वैकुंठ जा रहा हूँ। प्रिय महोदय, कृपया सुनंदा के चरण कमलों की शरण लें और उनसे श्रीमद् भागवत गीता का 11वां अध्याय सुने और आप भी भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ को प्राप्त करने में सक्षम होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान कृष्ण के मुंह से ये अमृत उपदेश उनके मित्र अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में आए थे और केवल इस प्रवचनों को सुनने और सुनाने से ही हम उस कड़ी गांठ को तोड़ सकते हैं जो हमें जन्म और मृत्यु के इस चक्र में बांध रही है। भगवान शिव ने कहा अपने पिता से ज्ञान से पुण्य ये वचन कहकर वे
अन्य सभी भाग्यशाली आत्माओं के साथ वैकुंठ चले गए और उनके पिता ने सुनंदा से श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय की शिक्षा ली और शीघ्र ही वे भी वैकुंठ को चले गए। हे पार्वती, तुमने श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय की महिमा सुनी है, जो समस्त पापों को नाश करने में सक्षम है। इति शुभम। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय। श्रोताओं, यदि आपको कथा अच्छी लगी है तो वीडियो जरूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हरे कृष्णा, जय श्री विष्णु। फिर मिलते हैं हम आपसे अगली कथा में। जब तक के लिए नमस्कार श्रोताओं।